नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम आशा करते हैं कि आप बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम लाइफ मैनेजमेंट में समझेंगे, एक नए दार्शनिक को जानेंगे किस तरीके की बातें कर रहे हैं, और अगर हम उनको बहुत प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे आउटपुट, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, इनका नाम है इवान, ठीक है, तुर्गनेव साहब, उनको हम जानेंगे। जी, पहली बात कहते हैं, अगर हम उस पल का इंतज़ार करेंगे जब एक एक करके हर चीज़ तैयार होगी तो हम कभी भी शुरू नहीं कर पाएंगे। मतलब वही चीज़, ये आपने बहुत सारी वीडियो में भी देखी होगी, कई अलग अलग क्लिप्स में देखा होगा कि अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि समय अच्छा आएगा, आप शुरू करेंगे तो बेहतर होगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपना काम करते रहना है, प्रैक्टिस करती रहनी है। अगर आप कर रहे हैं तो ये तय है, ये प्रकृति का अटल विधान है कि आपको सफलता मिलेगी। हाँ, आप डिले करते हैं, कोई भी बहाना मिल जाता है हल्का सा, आप उसके सहारे उस काम को टाल देते हैं, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि आप एक गड्ढे में चले जाएंगे, गर्त में धंसते चले जाएंगे और उससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके बाद अगली बात है, मुझे नहीं पता कि बुरे आदमी का दिल कैसा होता है, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि अच्छे आदमी का दिल कैसा होता है। अब जाहिर सी बात है, जब आपसे कोई पूछे कि यार ये बताओ कि बुरे आदमी का दिल कैसा होता है, तो बोल देना भाई ये तो यार हमें पता नहीं है कि बुरे आदमी का दिल कैसा होता है, लेकिन हाँ, हम एक अच्छे आदमी का दिल ज़रूर जानते हैं कि कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब वही चीज़ है कि आप नेगेटिविटी पे इतना ध्यान ना दें, पॉजिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दें, सकारात्मकता को स्वीकार करें। ठीक है। इसके बाद दार्शनिक अगली बात बोलता है, हम कीचड़ में बैठकर सितारों को छूने की बात करते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि आप जहाँ बैठते हैं, जिस व्यवस्था में रहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, मान लो आपका विज़न तो है बहुत बड़ा कि आपको ये करना है, समाज में क्रांति लानी है, फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, पेरेंट्स को अच्छा जीवन देना है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, उन दोस्तों के साथ बैठे हैं, चाय की दुकान पे गए हैं, देख रहे हैं कि आप 6-6 घंटे बिता रहे हैं, 3-3 घंटे वही बैठे हैं, संडे सैटरडे को चले गए, शाम को फिर बुला लिया, 2-2 घंटे वही बहस कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि फिर आपकी कोई प्रगति होने वाली नहीं है, कोई उन्नति होने वाली नहीं है। जैसे शाम कल ढल गई थी, ऐसे आज ढल जाएगी और कल फिर ढल जाएगी। ऐसे आप दिनचर्या जीते रहेंगे तो फिर बहुत वही है कि आप कीचड़ में बैठे हैं, आप किनके साथ बैठ रहे हैं। अगर आपका बैठने का लेवल बहुत अच्छा है, आप बहुत सकारात्मक जिनने को जीवन में अचीव किया है, तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दार्शनिक आपको बताने का कोशिश कर रहा है, कोशिश नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि फॉलो करो तो जाके कुछ रिजल्ट आएंगे, है ना, दिखेंगे धीरे धीरे। फिर बोलते हैं, देर से मिलने वाली खुशी से ज़्यादा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, ये आपने बार बार जीवन में देखा होगा और आगे शायद देखेंगे बार बार। आप किसी चीज़ को किसी टाइम पे मांगते हैं, अगर वो उसी टाइम मिल जाए तो उसकी खुशी बहुत प्यारी होती है। उसके बाद मिलेगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगी, बट जो प्रतिशत होता है खुशी का, जिस वक्त आप सोच रहे हैं अगर उसी वक्त मिल जाए, आय हाय है क्या बात है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी तीव्र इच्छा हो रही है कि उसे कुछ खाना है, अगर वो उसी वक्त मिल जाए ना, तो फिर सोचिए वो खुशी का आनंद केवल वही बता सकता है ना। इसके बाद, खुद के लिए ना कोई इच्छा ना उम्मीद, लेकिन दूसरों के लिए मन में दया का भाव होना, यह पूजनीय है। देखिए, यदि अगर आप में ये आदतें हैं तो ध्यान रखिएगा, ये महान होने के गुण हैं, आप इससे नेगेटिव बिल्कुल भी ना हों। ठीक है, अगर आपका मन ऐसा है कि आप दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, चाहते यार इसका भला हो जाए, यार मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, तो ध्यान रखिए आप छोटे मोटे सुकरात हैं अपने घर के, है ना, अपने ग्रुप में। आपके अगर इतना, आपका मन इतना पवित्र है, आपका हृदय इतना शुद्ध है ना, यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहा है कि अगर आप खुद के लिए नहीं सोचते हैं और दूसरों के लिए आप सोचते हैं ज़्यादा, तो निश्चित तौर पे आप एक भले व्यक्ति हैं और आप पूजनीय हैं। इसके बाद वो लिखते हैं, प्रकृति, हाँ, इसके बाद, प्रकृति मंदिर नहीं कार्यशाला है जहाँ मनुष्य कर्मकार है। प्रकृति ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कार्यशाला और आप कोई काम कर रहे हैं, ऐसा, आप एक कर्मकार हैं, आप लगे रहिए। प्रकृति अपने आप में श्रेष्ठ है ना, अपने आप में बड़ी है, मनुष्य उसके अधीन है। इसके बाद अगली चीज़, अनिर्णायक लोगों के लिए ही कल जैसे शब्दों की खोज की गई है। अब कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, वो कल पे अपना काम टाल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसके जो उद्देश्य हैं उसमें स्पष्टता नहीं है, तो उनके लिए ही कल जैसे शब्दों का निर्माण किया गया है। लेकिन जिसको करना है, जिसका तय है कि भैया पढ़ना है तो पढ़ना है, इस टॉपिक को ख़त्म करना है तो करना है, यहाँ से हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, बात खत्म। अब चाहे सो दुनिया की सलाह कोई कितनी भी दे दे। जैसे उदाहरण के लिए एक बात कही जाती है कि अगर आप दुर्योधन हैं तो उस 10 जगह से सलाह लेंगे, लेकिन अगर आप अर्जुन हैं तो केवल एक से सलाह लेंगे, कृष्ण से, और आप सफल भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे दार्शनिक यही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको काम को नहीं टालना है। कल जो वर्ड बना है वो उन लोगों के लिए बना है जो उदासीन हैं। इसके बाद अगला वर्ड, मैंने विचारों से नहीं चरित्र से शुरुआत की है।
ठीक है, आप जैसे कोई व्यक्ति होता है तो आप ये चेक करते हैं, उसका कैरेक्टर देखना चाहते हैं कि उसके विचार कैसे हैं, तो आप चरित्र से कई बार शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे आप जाते हैं कहीं रिश्ता किसी से जोड़ते हैं, तो आप क्या चरित्र से शुरुआत करते हैं ना किसी के। अभी तो आपको नहीं मालूम उसके विचार मतलब वो क्या बोल रहा है उस वक्त, तो आप उसका चरित्र पता करते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर और क्या विचार है वो तो आप नहीं पता कर सकते ना तुरंत में। फिर इसके बाद दी गई है, भूख केवल बीमारी से ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई भूख है तो केवल बीमारी से ख़त्म नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको एक कहें कि पेशेंस और धैर्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद जो बीत गया वो सपना था, और सपने कौन याद रखता है। ठीक है, अब जो बीत गया है वो एक सपने जैसा आप मान लो, एक घटना मान लो। अब आप उस पर अफसोस मनाएं, बैठे रहें और आगे की जो प्रक्रिया है, आगे का जो काम है उसमें बाधक के रूप में कार्य करे, तो फिर कोई उसका महत्व नहीं रह जाता है। तो दार्शनिक कह रहा है कि आप बहुत जितने जल्दी उस चीज़ को भूलें और आगे काम पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसके परिणाम आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको लाइफ मैनेजमेंट में कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, महिलाओं का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।